यस स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हम एक्सरसाइज 6.4 को समझने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 है वो आर डी शर्मा की बुक में से ली गई है। उसमें हम टॉपिक हमारा फैक्टर थ्योरम, हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर फाइंड करना सीखा था और जीरोज फाइंड करना सीखा था। उस दौरान हमने ये देखा था कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किस प्रकार से फाइंड की जाती है। अब हमारे पास फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, हमारे को दो पॉलिनोमियल गिवन होंगे। कितने पॉलिनोमियल गिवन होंगे? 2 पॉलिनोमियल्स विल बी गिवन एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ fx और नॉट। आपको ये चेक करना होता है कि fx फैक्टर है या नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सिंपल सा। सपोज कीजिए 15 है। 15 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 3 और 5। ठीक है। अब अगर आपको ये पूछे कि 7 15 का फैक्टर है या नहीं है, आपका तुरंत आंसर होगा नहीं। क्यों? कैसे पता चला कि आप ये 7 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15? तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया 15 को, और 15 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है। अगर आपके पास मैं ये कहूँ कि चेक कीजिए कि 15 का 5 फैक्टर है या नहीं है, तो आपने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। तो 5 तो फैक्टर है और लेकिन 7 फैक्टर नहीं है। तो वही प्रोसेस हमारे पास पॉलिनोमियल्स में आता है कि जो gx होगा हमारा, उस gx से fx को डिवाइड करने पर, अब डिवाइड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना नहीं पड़ेगा। इस फैक्टर थ्योरम में यही हमारे को सबसे मेन जो हेल्प मिलती है वो ये कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ता। विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन या विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू डिसाइड दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ fx और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस किए बिना हमारे को फाइंड करना है। इन दोनों से एक चीज अपन ने नोट की है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। 2 एग्जांपल लेने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। fx ये है x³ - 6x² + 11x - 6 और gx है हमारे पास x - 3। तो इन कंडीशन से देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। उनमें से हमारे को चेक करना है, एक दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। इसके फैक्टराइज करना अपन आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे कि फैक्टराइजेशन इसका किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे को ये चेक करना है कि x - 3 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अब डिवाइड करते समय आपको लॉन्ग डिवीजन या एक्चुअल डिवीजन का फॉलो नहीं करना है स्टूडेंट्स, केवल हमारे को रिमाइंडर की जरूरत है। तो रिमाइंडर तो हम रिमाइंडर थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका हमारे को 0 फाइंड करना होगा। x - 3 = 0, देन x = 3। स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ f3। f3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। f3 का मतलब इस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 3। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास ये दोनों हैं, तो ये 60 हो गए, और ये भी, ये नेगेटिव नंबर्स भी 60 हो गए। तो इनको सोल्व करने पर हमारे पास 0 आ गया है। तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे अपन, चाहे लॉन्ग डिवीजन से करो चाहे इससे करो, लेकिन इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हमने इसका रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। तो अब ये 0 आ गया है। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि gx fx का एक फैक्टर है, बिकॉज
remainder is 0, so gx is a factor of fx। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम वेरीफाई करते हैं या फाइंड करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है। इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये fx पॉलिनोमियल गिवन हो, ये gx है। ठीक है, चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है। तो इसका 0 फाइंड करेंगे सबसे पहले। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन माइनस 2x इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है 3/2। तो इस कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3/2, यानी ये 0 हो गया है। फाइंडिंग 0। ठीक है, इसका 0 फाइंड कर लिया हमने। अब देखिए x इज इक्वल टू, इसमें इसको रिप्लेस कीजिए। f 3/2 इज इक्वल टू 2 ये 27/8 आ जाएगा। ये 9/4, ये कैंसिल हो गया है 4 टाइम। ये 27/4 माइनस ये 9 9 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12/1। स्टूडेंट्स, एलसीएम लीजिए। 4 27 माइनस 81 प्लस ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 48। 1 से इसको 4 टाइम डिवाइड किया, 4 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 48। इनमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है 27, 6 और 4, 48। तो ये 54 तो ये हो गए 54 और ये 21, 27, 81 हो गए। तो 81 माइनस 81/4 0/4, तो ये 0। हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। सेम मेथड है जैसे रिमाइंडर फाइंड किया जाता था, वैसे ही हम 0 फाइंड कर सकते हैं। केवल ये आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा राइट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ fx और नॉट। आपको ये फाइंड करना है कि ये जो gx है ये fx का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए, हमारे पास gx अब तक लीनियर पॉलिनोमियल में आता था, यानी उसके डिग्री 1 हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया gx। फर्स्ट टाइम gx जो है वो लीनियर के बजाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। तो इस कंडीशन में हमारे पास इसके 2 फैक्टर होंगे। 8th क्लास में आपने इसके फैक्टर किए होंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके। तो आपको सबसे पहले इसके फैक्टराइज करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा। अब ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको ऐड करने पर 3 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पर 2 और 1। इस प्रकार से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टराइज कर लिए हैं। अब इसमें कॉमन ले लीजिए। x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आ गया है, x माइनस 1। इस प्रकार से ये जो gx है हमारा ये प्राप्त हुआ है फैक्टर करने के बाद में। अब एक एक को चेक करेंगे। इसके 2 फैक्टर हो गए हैं, तो दोनों में से पहले फैक्टर को चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो f2 फाइंड करेंगे। f2 फाइंड करने के लिए x को रिप्लेस कर लिया 2 से, तो ये 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 22 माइनस 6, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, 8 और ये 30 हो गया है माइनस 30, तो ये 0 आ गया है स्टूडेंट्स। सो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। स्टूडेंट ये तो हमारे पास फैक्टर है। अब इसको चेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास नाउ ये सेकंड केस में आ जाइए। यहां पर हमारा फर्स्ट केस था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। तो f1 की वैल्यू पुट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 11 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 1 और 1 11 हो गया, 12 माइनस 12 माइनस 6 एंड माइनस 6 12, तो ये 0 आ गया है। यानी कि f1 की वैल्यू भी क्या आ गई है 0। सो x माइनस 1 is also a factor of fx। अनदर फैक्टर यूज कर सकते हैं, अनदर फैक्टर x माइनस 2 भी fx का फैक्टर है और x माइनस 1 का भी fx का फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो फैक्टर होगा। सो we conclude that x minus 2 x minus 1 is equal to x square minus 3x plus 2 is a factor of fx। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये चेक किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने पर उसको फैक्टराइज कीजिए और फैक्टराइज करने के बाद में हमारे को एक एक करके चेक करना होता है कि वो फैक्टर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th और 9th, इनमें हमारे पास तीन फैक्टर दे रखे हैं, तो इन तीनों को कैसे चेक करना है देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों सेम मेथड के हैं। तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल जो गिवन है वो पॉलिनोमियल वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर होंगे। हमारे को इधर 3 फैक्टर दे रखे हैं, क्या एक्चुअल में यही इसके फैक्टर है या नहीं है, तो ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए देखिए हमारे को इसका 0 फाइंड करना होगा। सबसे फर्स्ट केस देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो f2 फाइंड करेंगे। तो क्यूब ऑफ 2 माइनस 3 स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। इसका मतलब है कि सो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड केस में आइए। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू माइनस 3 पर जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 होगी, तो अगर तब तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं।
f माइनस 3 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ माइनस थ्री यहाँ स्टूडेंट्स -27 आ जाएगा, -3 यहाँ 9 आ जाएगा, माइनस प्लस 30 प्लस 24। -27 और ये 54, माइनस माइनस के दोनों मिलकर के माइनस के 54 हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 0 आ गया है। इसका मतलब ये भी हमारा फैक्टर है। सो x + 3 इज अनदर फैक्टर इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ fx। स्टूडेंट्स ऐसे थर्ड फेज में आप इसके लिए चेक कर सकते हो। थर्ड केस में x - 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4, तो हम f4 की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 = 48, -4 रखेंगे 40 प्लस 24। स्टूडेंट ये दोनों मिलकर के हमारे पास 88 हो गए हैं, -88 माइनस वाले तो ये 0 आ गया। सो x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ fx। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि ये फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपके पास में 9 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जो बच गए हैं क्वेश्चन उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11th है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है स्टूडेंट्स, 17 और 18 ये सेम मेथड के क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक उनका कन्वर्स है। अब तक के क्वेश्चनों में हमारे पास क्या होता था, पॉलिनोमियल गिवन होते थे 2, इसमें भी पॉलिनोमियल गिवन है, ये fx है हमारा और ये gx है, और ये चेक करना होता था कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए रिमाइंडर फाइंड करना होता था। लेकिन ये क्वेश्चन उनका कन्वर्स है, इसमें हमारे को दे रखा कि ये फैक्टर है, ऑलरेडी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर है। इसका मतलब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो fx इज इक्वल टू गिवन हमारा 5x³ - 7x² -ax - 28, और ये हमारा gx इज इक्वल टू है x - 4 बिकॉज gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका 0 क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा हमारे पास x - 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4। तो f4 की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी स्टूडेंट्स, यानी रिमाइंडर 0 है। तो रखिए f4 फाइंड कर लीजिए, इज इक्वल में 0 रख दीजिए। f4 के लिए हमारे पास 5 ये 64 आ गया है। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास स्टूडेंट्स 5 for the 20 कैरी 2
320 आएगा, माइनस 16 7 112 है, माइनस ये 4a है, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे को इनका ट्रांसफर करना होगा। ये 320, ये माइनस माइनस वाले ऐड होकर के हमारे पास 140 बन जाएंगे, और ये माइनस 4a इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास में आएगा 320 में से 140 माइनस करेंगे तो 180 बच जाएगा, 180 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 180 माइनस 4a इज इक्वल टू 0, 180 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 80, 180 a इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 180 अपॉन माइनस 4, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चन है लेवल फर्स्ट के सभी क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको इसी प्रकार से करने हैं सभी। जो gx होगा उस gx का 0 फाइंड कर लीजिए, 0 फाइंड करके इसमें पुट कर दीजिए और इक्वल में 0 लेकर के चलना है। ये ध्यान रखना, इसमें ये अलग चीज़ है, ये इक्वल में 0 लेकर के चलना होता है, क्योंकि हमारे को पता है कि रिमाइंडर 0 है। इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल में 0 साथ लेकर के चलना होगा, या फिर इक्वल में साथ ले लेते हो तो पहले आप रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए, फिर कंपेयर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और जो लेवल 2 के क्वेश्चन हैं उनमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा gx है, ये gx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ आएगा या दो फैक्टर दिए हुए होंगे। यहाँ देखिए fx है, ठीक है, इसमें भी 2 अननोन वैल्यू है, बाकी के क्वेश्चन में एक अननोन वैल्यू होगी a, p या k, लेकिन इसमें a या b या m और n इस प्रकार से 2 वैल्यू अननोन होगी। तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? इसमें हमारे को क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये a और ये b स्टूडेंट्स। gx देखिए, gx हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में है, तो इसको फैक्टराइज करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के लिए 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ओके, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, यूजिंग आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम 4 को 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 2 और x माइनस 2। ये 2 फैक्टर हो चुके हैं, इन दोनों के 0 फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट केस में हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 ये पुट करेंगे, और सेकंड केस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर f माइनस 2 पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a पावर ऑफ माइनस 2 विल बी 4 प्लस 2 माइनस 2 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस b माइनस 2 माइनस 4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 16a माइनस 2 की पावर 3 है, माइनस 8 होगा, माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 आएगा। ये हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 होने पर ये हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा, और ये माइनस 2b माइनस 4। ए और जो बी वाले टर्म है उनको एक साथ राइट कर लीजिए, 16a माइनस 2b, और ये हमारे पास हो जाएगा 32। ये तीनों टर्म निगेटिव है, ठीक है, तो ऐड होकर के 32, और इधर हमारे पास इसका पता है रिमाइंडर 0 आ रहा है, इधर 0 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है
16a माइनस 2b माइनस 32। स्टूडेंट इसमें से क्या करना, हमारे को ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों का इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 2b प्लस हो जाएगा इधर आकर के, और ये प्लस 32 इज इक्वल टू 16a। 16 को इधर भेजेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b प्लस 32 अपॉन 16 इज इक्वल टू a। ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब सेकंड का ऐसे में आइए, हमारे पास x इज इक्वल टू 2 था, हमारा 0, इसको इसमें रिप्लेस करेंगे, तो f2 इज इक्वल टू a, x4 आएगा हमारे पास 2 की पावर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास वही 16a प्लस ये 8, 8 जा 16, ये 4 माइनस 12 प्लस 2b माइनस 4, ये 16a प्लस 2b, इधर हमारे पास 0 चलेगा। इस 0 को हम इधर इक्वल में भी लेकर के चल सकते हैं, और ये हमारे पास 16 माइनस 16 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू 16a प्लस 2b, ये 0 हो गया है, कट गया है, तो यहाँ से हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। अब स्टूडेंट्स a की हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग a इज इक्वल टू 2b प्लस 32 अपॉन 16 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है 0 इज इक्वल टू 16a, a की जगह हमारे को ये रिप्लेस करना है, प्लस 2b, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया है। 0 इज इक्वल टू 2b प्लस 32 प्लस 2b, 2b और 2b हमारे पास 4b हो जाएगा, और 32 को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास 0 माइनस 32, ये माइनस का 32, और ये 4 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो b, तो b इज इक्वल टू माइनस 8 आ चुका है हमारे पास, b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब b की वैल्यू को उसमें रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग b इज इक्वल टू माइनस 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a इज इक्वल टू 2b प्लस 32 अपॉन 16, 2 माइनस 8 प्लस 32 अपॉन 16, ये 8 टू 16 माइनस का प्लस 32 अपॉन 16। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने पर 16 अपॉन 16, तो ये 1 आ चुका है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम, सो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मेथड को समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 में अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और जो बी है इसकी जगह हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखा है, और x+1 और x+2 ऑलरेडी आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। पहला फैक्टर x+1 है और दूसरा x+2 है, दोनों केसेज में फाइंड करना है। लेवल 2 के क्वेश्चंस भी इस प्रकार से है। तो आप लोग एक्सरसाइज 6.4 सोल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उनसे शेयर करना, तो नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। थैंक यू।